Now come to the next example. n is equal to 5 and m is equal to 4. 5 प्रोसेसेस हैं और 4 टाइप के रिसोर्सेज हैं ए बी सी डी. दीज आर दी मैक्सिमम एंड करंट अलोकेशन. नीड आपको देखनी है. करंट अवेलेबल आपको 1520 गिवन है. पहला क्वेश्चन है, इज द सिस्टम इन ए सेफ स्टेट? यस और नो, और होगा तो सिर्फ सीक्वेंस आएगा. इफ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस P1 अराइव्स फॉर 0420, कैन द रिक्वेस्ट बी ग्रांटेड इमीडिएटली? यस या नो, बेस्ड ऑन द सेफ्टी एल्गोरिथम. क्लियर? दोनों टाइप के क्वेश्चन कर चुके हम. पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करें. नाउ अब मैं सॉल्व कर रहा हूं. सबसे पहले नीड निकाल लो. नीड क्या है आपका? 001012 0012 तो 0000 10750 750 1002 1002. ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि यहां गलती हुई तो सब कुछ गलत है. तो ये चीज हर हमेशा देखते जाइएगा. 2 तो 1 0 0 और 2. ठीक है. 0 0 2 0 0 0 2 0. नेक्स्ट है 0 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2. ठीक. नाउ अब अपने को देखना है करंट अवेलेबल से क्या सेफ सीक्वेंस निकलता है. तो देखते हैं. सेफ सीक्वेंस P0 तो सेटिस्फाई होना ही है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, क्योंकि उसकी नीड ही 0 0 0 0. नाउ जुड़ेगा कितना? 0 0 1 2 1 5 3 और 2. ये जुड़ गया. 0 0 1 2 जुड़ गया उससे. नाउ P0 P1 कंप्लीट नहीं हो सकता. P2 1 और 2 कंप्लीट हो सकता है. P2 कंप्लीट कर लेते हैं. किसके साथ? इसके साथ. नाउ अब देखते हैं क्या बचा है हमारे पास और क्या अवेलेबल और हो चुका है. दैट इज 2 8 8 और 6. नाउ ये कंप्लीट होने के बाद अब मेरे पास चॉइस है. मैं 0750 0750 को भी सेटिस्फाई कर सकता हूं. 0020 तो हो ही जाएगा. 0642 भी हो ही जाएगा. कोई किसी प्रकार का हर्डल नहीं है, मतलब सेफ तो है ही है. यस है ना. इतने पे मैं बोल सकता हूं. चूंकि अपन लर्निंग फेज में, तो अपन इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं. एक काम करते हैं, मैं P1 को ही पहले चला लेता हूं. तो 3 8 8 6 यह हो गया. इसके बाद अपन चलते हैं P3. देन P3 के P3 0 0 2 0 नीड फुलफिल हो गई. 0632 जुड़ जाएगा. 0632 क्लियर है. तो 3 14 11 और 8 हो गया. क्लियर है. और नाउ इसके बाद आपका है P4. ये जुड़ जाएगा. 0 0 1 4 3 14 12 12. क्लियर है. और मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, उतने पे मैं सेफ बोल चुका था. क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन पे, इस पॉइंट पे सारी नीड को फुलफिल किया जा सकता है. तो जिसके बाद में करंट अलोकेशन है वो तो जुड़ेंगी, तब किया जा सकता है, तो आगे तो किया ही जा सकता है या ना. जब भी एग्जाम में आए तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है.
दिमाग मत लगाइएगा। नाउ अब ये तो हो गया, इस पे कोई डाउट नहीं है, आंसर इज यस। सवाल सिर्फ इतना है कि इफ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस P1 अराइव्स 0420 कैन द रिक्वेस्ट बी ग्रांटेड इमीडिएटली। सेफ्टी एल्गोरिथम पैरेलली चलाते हैं। नो 0420 इज लेस देन 0420, यस। तो ये लेस देन है, P1 है ये 0420, ये भी इससे छोटी है, ठीक है। तो दो कंडीशन के बाद तीसरा एज्यूम कर लो भैया, कर लिया। 0420 04 मतलब 1 और 6 दैट इज 1 1 माइनस 0 0 4 2 0 हो गया। ये सिचुएशन बचती है जब ये रिक्वेस्ट मैंने क्या करी है, एज्यूम करी है कि ग्रांटेड है, सेटिस्फाई हो चुकी है। नाउ ये कंडीशन इसकी नीड से ये घटा लो तो 0 3 3 0 ये बचता है। इसकी अलोकेशन में ये जोड़ दो 1 4 2 0, ये हो गया। अब अपन चलते हैं इसको सॉल्व करने को, देखते हैं। P0 तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बेचारे को चाहिए कुछ नहीं, है या ना, कितनी अच्छी बात है। नाउ 1 1 1 2 1 1 1 2 क्लियर। 1 1 1 2 पे P1 नहीं हो सकता, P2 1 0 0 2, यस, ये आपका P2 है। P2 सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। P2 को क्या क्या अवेलेबल था, अलोकेट था, वो जोड़ दो 2 4 6 6 2 4 6 6 2 4 6 6 पे अब कौन सेटिस्फाई हो गया है, P1 है या ना। P1 सेटिस्फाई हो सकता है या नहीं, 2 4 6 6 हो सकता है। P1 को जो कुछ अलोकेटेड था वो अब पैरेलली आप जोड़ दीजिए, दैट इज 3 8 8 6 3 8 8 6 हो गया। 3 8 8 6 के बाद अब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या बचता है, वो देख लो। अब आपके पास P3 बचता है 0 0 2 0, P4 बचता है 0 6 4 2 0 6 4 2, क्लियर है। तो किसी प्रकार का कोई हर्डल है ही नहीं, तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है, हाँ या ना। सब कुछ सेटिस्फाई हो गया है या नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इमीडिएटली इस रिक्वेस्ट को क्या किया जा सकता है। अब मेरे को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना। तो दिस रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड इमीडिएटली, कोई डाउट नहीं। और ये प्रोसीजर आप हर हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?